हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा हमारा टी वाई बैफ क्लास सेमेस्टर 5 के बॉन्ड वैल्यूएशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप हर एक बच्चे ने कल की क्लास देखी है और ध्यान रखना उन्हीं बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जिन बच्चों ने स्पेशली कल की क्लास देखी है। जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिल रही है, मैंने प्लेलिस्ट में नाम ऐड किया बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे, सिस्टमेटिक लाइन टू लाइन आपको क्लास दिखने वाली है। आज कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 2। और ध्यान रखना, मैंने बताया कि भाई 2 दिन के अंदर ये 7 to 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। हर एक बच्चे को इजीली अगर 7 का है तो 7 मार्क्स मिल जाएगा, 15 का है 15 मार्क्स का टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। बट आपको हर एक सम प्रैक्टिस करते हुए चलना है और मैं सम का लेबल भी इसी पैटर्न में रखा हूँ भाई, इजी टू हार्ड, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करा के दे दूंगा, तो इजीली आपको पता चल जाएगा भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मिस्टर राजा वॉन्ट्स टू परचेज 5 ईयर, नंबर ऑफ ईयर मेंशन है भाई 5 ईयर, ₹100 par वैल्यू बॉन्ड हैविंग कूपन रेट एट ऑफ 8%. His required rate of return is 10%. How much should Mr. राजा पे टू परचेज द बॉन्ड? इट मीन्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपसे पूछ रहा है। देखो ना इधर क्या बोला है, लाइन देखो ना, पढ़ो ना क्या बोला है। पहले तो फेस वैल्यू निकाल लो भाई, कितना है? 100 है। फेस वैल्यू पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है कूपन रेट। तो कूपन रेट देखो ना कितना दिया है, कूपन रेट कितना दे के रखा है? 8%। तो 100 का 8% निकाल लो, कितना आया? 8। कितने ईयर की बात किया था सर? 5। तो 1 2 3 4 5। एंड जो बच्चे कल की क्लास पढ़ के आए तो उनको पता चला 5 डबल टाइम क्यों लिखा गया है। समझते जरा, रिटर्न कितना मिल रहा है भाई? 8। तो 8 8 8 8 8 और लास्ट में 100। 100 क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ मेंशन है पार वैल्यू। पार वैल्यू तो पार वैल्यू पे लेने का, प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम पे ले लेना। क्लियर है? रेट ऑफ रिटर्न कितना मेंशन है? 10%। इसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 1 + r पावर n। तो फॉर्मूला कैसे सीखा है सर? 1/1 + r बोले तो 10% पावर लगाना 1। पहले ये लिख देना, ये निकालना बहुत आसान है, सिखा रहे हैं आपको फिर से। 1/1 प्लस सॉरी 10% पावर लगा देना 2 सॉरी 1/1 + 10% पावर लगा देना 3। 1/1 + 10% पावर लगा देना 4। 1/1 + 10% पावर लगा देना 5 और लास्ट में भी 5, क्योंकि लास्ट वाला 5 आपने कितना टाइम लिखा? 2 टाइम ना, तो भाई 2 टाइम लिखा तो 2 टाइम आएगा। क्लियर? बट इसका कैलकुलेशन मैं बहुत इजी वे में आपको कैलसी पे सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। नोट करो ना जरा कैसे। 1 + 10% है ना, कैलसी पे लो ना। 1 + 10% कितना होता है? 1.1 होता है। इसको हटाओ जरा, 1.1 हटा दो। 1/1.1, 1/1.1 लेना, इक्वल टू कर देना 0.90। कितना आ रहा है? 0.9090। क्लियर है? फिर से इक्वल टू कर देना, सॉरी 0.8264। नेक्स्ट फिर से इक्वल टू कर दो, 0.7513। फिर से नेक्स्ट 0.6830। 0.68, नेक्स्ट 0.6209। और लास्ट का भी, लास्ट का सेम ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर देखो ना क्या किया। अब आगे पी भी निकालना आसान है, ये तो आपका फ्यूचर कैश फ्लो था, मल्टीप्लाई करके पी भी निकाल लूंगा। चलो फर्स्ट ईयर का निकालो। हाँ 7.27। पहले का 7.27। नेक्स्ट का निकालना।
6.611 सेकेंड हाँ 6.6112। 6112 चलो नेक्स्ट निकालो। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है इजीली। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर। कितना है? 6.010 6.010। 10 चलो ऐड कर दो सबको। ध्यान रखना आप लोग मेंशन भी कर सकते हो, मैंने पहले ही मेंशन किया। अगर जो बच्चा कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट करके आया है, कौन सा मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होगा, पूरा क्लियर होगा कि हम लोग सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू के हेल्प से, पीबी फैक्टर के हेल्प से उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालते हैं। मतलब जो सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहो, 1 साल के बाद जो मुझे 8 रुपया मिलने वाला था 1 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू है 7.272। जो रुपया, जो पैसा मेरे को 2 साल के बाद 8 रुपया मिलने वाला था, उसकी आज की वैल्यूएशन है 6.612। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किसकी हेल्प से सर? पीबी फैक्टर। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो टोटल कर लो और वैल्यू ऑफ बॉन्ड बताओ कितना। तो भाई सबका टोटल कर लेना और वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है? जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, रिटर्न मिलने वाला था, मल्टीप्लाई करना पीबी फैक्टर से, वो मिल गया, प्लस बॉन्ड की जो वैल्यूएशन होगी पार वैल्यू प्रीमियम बोले के उस ईयर, जिस ईयर में वो रिडीम होगा। 92.414। अब ये आंसर में मैच करेंगे जरा सा फॉर्मूले में रख के। फॉर्मूला देखो ना क्या सिखा रहे भाई। आई मीन्स रिटर्न कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई 8। तो आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू कितना सर 100 इनटू उस ईयर का पीवी फैक्टर कितना है 0.6209। इसका जीटी निकालना है। 3.790। अब जिस बच्चे को जीटी निकालना है या प्रॉब्लम है, देखो कल की क्लास देख के आओ तो पता ही हो जीटी कैसे निकलेगा। 1 ये कैसे निकाले थे, 1 डिवाइड बाय 1.1 फर्स्ट ईयर का आया था, फर्स्ट ईयर का दिख रहा है, इक्वल टू सेकेंड ईयर, इक्वल टू थर्ड ईयर, इक्वल टू 4 ईयर, इक्वल टू 5 ईयर। 5 ईयर के बाद जीटी प्रेस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट कितना आ रहा है 3.790। मल्टीप्लाई करो जरा 8 से, ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो 62.09 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लो, 30.32 प्लस करो, आंसर मैच कर लो जरा आप, 92.41 92.414 दिख रहा है आपको। मतलब आप एग्जाम में चाहे भाई टेबल मेथड से चले जाओ, चाहे फॉर्मूला मेथड से चले जाओ, फॉर्मूला भी सिंपल है, टेबल मेथड भी वही है, दोनों का कॉन्सेप्ट अगर देखोगे मीन्स कंक्लूजन देखोगे सेम ही निकल रहा है। यहाँ पे वो सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट करते हैं। कैश फ्लो, हर एक ईयर का कैश फ्लो मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर से तो प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करते हैं भाई, इंटरेस्ट को कॉमन रख लेते हैं, ये जो अपना पीवी फैक्टर है उसको क्यूमुलेट करते हैं, जितने भी ईयर का रहेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करके, ये तो हमारा लास्ट लाइन देख ही रहे हो सेम है, वही कॉन्सेप्ट वही मेथड है, बस टेक्निक अलग अलग है। तो आपको जैसा भी कंफर्टेबल पड़ रहा है, जैसा भी ईजी लग रहा है वैसा आप कर सकते हो। तो चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बात करने वाले हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ए फर्म इशूड ए 10% कूपन इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना दे के रखा है 10% रेट दे के रखा है, बॉन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कितने ईयर्स का है भाई 10 ईयर्स का है, विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, फेस वैल्यू कितना है 1000 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे के रखा है 10%, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, मतलब साल भर का पेमेंट होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब ध्यान रखना ये मेथड में ये जो कॉन्सेप्ट मतलब ये टेबल मेथड है ये आपको प्रैक्टिस करना है, मैं सीधा फॉर्मूला मेथड आपको सिखा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए फॉर्मूला मेथड का देखो बहुत 2 से 3 लाइन में आंसर है भाई। इंटरेस्ट किस पे निकलता है, क्वेश्चन देखो ना क्या क्या बोल रहे भाई, फेस वैल्यू कितना 1000 इनटू कूपन रेट कितना है 10%, 1000 का 10% निकाल लो कितना आ रहा है सर 100 आया,
कोई डाउट नहीं। ये कैसे निकालेंगे, रुक जाओ जरा, मार्केट वैल्यू का बात कर लो, कहीं भी प्रीमियम की बात नहीं किया, इसका मतलब पार वैल्यू पे ही निकलेगा। कितना है 1000, तो मैंने लिख लिया वहाँ पे 1000 इनटू ये PBIF कैसे निकलेगा। अब ये कैल्सी का काम है भाई। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे के रखा है 10%, 10% का मतलब 1 + 10% किया 1.1 आ गया भाई। कैल्सी हटा दो भाई, मीन्स कट कर दो। 1 / 1.1 कितने टाइम, 10 टाइम जाना, ध्यान रखना, इक्वल टू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना मिल रहा है 0.3855, 0.3855। ये मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना है 0.3855 कर लेना है। क्लियर है। ये आप कहाँ पे लिखोगे सर, ये MV के बगल में लिखना है, और इसका अगर मैं GT कर दूं तो ये लिखना है आपका PBIFA, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेट आप करते हो। कितना रहे 6.1445, क्या रहे भाई 6.1445, इजिली आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो 614.45 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 385.5 आ जाएगा, और दोनों को प्लस कर लो, कितना फाइनल आंसर आ रहा है वो बता दो। 999.95। क्लियर है, मतलब 1000 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम में अगर कोई बच्चा मार्केट मतलब ये फॉर्मूला बेस पे जाएगा तो क्या क्या डिटेल्स लिखना कंपलसरी है। पहले तो पूरा डिटेल लिखना कंपलसरी है, पहली चीज़। सेकंड है वैल्यू दिखाना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट आपने कैसे निकाला, तो यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा आपको। ये इंटरेस्ट कैसे निकाला सर, फॉर्मूला भी बना सकते हो, देखो ना सिंपल है सर, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, इजी फॉर्मूला भी बन रहा है ना भाई। फेस वैल्यू कितना था सर 1000 इनटू कूपन रेट कितना था सर 10%, कितना आ गया 100। देखो ना इजी, आपको मार्क्स नहीं कट करना है, एग्जामिनर मार्क्स ना कट करे इसलिए पूरा प्रॉपर करना। फेस वैल्यू निकल गया, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप वर्किंग में दिखा सकते हो। कैसे सर, ऐसा PV फैक्टर में दिखाते हो ना भाई, वैसे ही निकालना है, वैसे दिखा देना है। नहीं भी दिखाए तो भी ये चलेगा, बट दो चीज़ें आपको जरूरी हैं, एक तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया वो फॉर्मूले बेस पे दिखाना, सेकंड मार्केट वैल्यू आपका क्या है। मार्केट वैल्यू बोले तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिपेबल एट मैच्योरिटी कितना है, यहीं पे सामने लिख देना 1000। क्लियर, इतना काम करना, तभी आपका अगर 7 to 8 मार्क्स में आएगा, 7 to 8 पूरा आउट ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए बात करेंगे आज के लास्ट एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। मिस्टर शुभम wants you to find out bond valuation if bond mature at par after 5 year। पहला केस है भाई पार वैल्यू पे हुआ। अब सेकंड केस और ऐड कर दिया इन्होंने, बॉन्ड मेच्योर एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अभी तक का प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं बना था, बट पहला क्वेश्चन जहाँ पे बन रहा है आफ्टर 5 ईयर, मतलब नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे भी कॉमन है, बट एक डिफरेंस है, पहला पार का केस है, सेकंड प्रीमियम का केस है। कोई दिक्कत नहीं भाई, यही काम, यही फॉर्मूला, यही टेबल आपको 2 टाइम करना पड़ जाएगा। आगे का डिटेल्स मेंशन है, अदर इन्फॉर्मेशन बता रहा है भाई, फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट 7% है। चलिए पहले तो पहला जो मेथड है, मतलब पहला जो पार पे कॉन्सेप्ट है वो मैं टेबल मेथड से सिखा रहा हूँ आपको। कौन सा मेथड है भाई, टेबल मेथड। देखो ना कितने ईयर की बात किया, ईयर है सर 5, तो देखो ना इजी आप लिखो ना 1 2 3 4 5 एंड 5 2 टाइम है। कैश फ्लो मतलब रिटर्न आपका कितना वो बता दो, रिटर्न कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना है, फेस वैल्यू कितना 100, रिटर्न कितना है 7%, इंटरेस्ट रेट कितना 7%, तो कितना आ जाएगा 7 7 7 7 7। लास्ट मतलब 5th ईयर पे देखो पार वैल्यू है कि प्रीमियम है, तो सर पहला केस पार का बोल रहे हैं, मतलब 100 ही लेना है। सेकंड जब प्रीमियम बोलेगा तो सब सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम वाला अमाउंट आ जाएगा। क्लियर समझा। PV फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना परसेंट दे के रखा था वहाँ पे, क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो कितना है, 12% दिया है। क्लियर है, सबको दिख रहा है भाई कितना परसेंट है, 12%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना देके रखा है 12%, रेट ऑफ रिटर्न कितना 12%। कैसे निकलेगा जरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिटेल्स, पहले फॉर्मूला 1/1 + 12%, पावर लगा दो 1, सेम यही कॉपी करते चलना है, 1 + 12%, पावर लगा देना 2, 1/1 + 12%, पावर लगा देना 3। अब इसका आंसर मैं सीधा आपको सिखा रहा हूँ, ये कैसे मिलेगा। 1 + 12% क्या कितना मिला 1.12, इसको हटाओ जरा, 1 / 1.12
1 डिवाइड बाई 1.12 कितना मिलेगा 0.892 कितना आ रहा है 0.892 कर दो क्योंकि 28 आ रहा है 3 कर दो इक्वल टू करना सेकेंड ईयर का आ जाएगा। सेकेंड ईयर का क्या मिल रहा है 0.797 थर्ड ईयर का 0.712 7117 आ रहा है 712 आप कर दो। नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 0.6355 नेक्स्ट ईयर का क्या अगर मैं बात करूं तो 0.567 लास्ट में भी आपका वही रहेगा 0.567 क्योंकि दोनों 5th ईयर ही है। क्लियर है यहाँ तक आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। यही चल रहा है कि अलग है टोटल देख लो क्लियर। चलो फर्स्ट का मल्टीप्लाई ले लो प्रेजेंट वैल्यू निकालो जरा ये इंटू 100 करेंगे तो 56.7 आ जाएगा। क्लियर है और अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 0.567 करता हूँ तो 3.969 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 0.6355 किया तो 6.25 चलो नेक्स्ट ले लो 5.579 टोटल सबका ले लो ये 56.7 है। टेबल मेथड का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत आसान है सिंपल सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ जब तक वो टोटल ले रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ ईयर है वो लिख देना नेक्स्ट ईयर डबल कर देना मतलब लास्ट ईयर आपका डबल हो जाएगा। क्यों क्योंकि ध्यान रखना प्रेजेंट पार वैल्यू प्रीमियम वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये कैश फ्लो कहाँ से मिलता है जो रिटर्न है रिटर्न कैसे मिलेगा सर फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट कर देना आ जाएगा। पीवी फैक्टर कैसे निकालना सिखा दिया आपको मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू आएगा टोटल ये आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकल गया। क्लियर समझा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। टोटल ले लो लास्ट कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ बॉन्ड 81.932 क्लियर है। नोट कर लो पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर मैं बता रहा हूँ प्रीमियम वाला नोट कर लो। नोट कर लिया आपने प्रीमियम का भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मैं फॉर्मूला मेथड से सिखाते रहो टेबल पे भी आएंगे बट यहाँ पे भी देख लो। अब प्रीमियम के आने से क्या चेंज आएगा वो जरा समझते हैं। इंटरेस्ट कितना था इंटरेस्ट तो सर कॉमन ही रहेगा चाहे प्रीमियम हो चाहे जो भी हो इनटू ये बाद में करेंगे मार्केट वैल्यू मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू अब आपका चेंज हो जाएगा। कितना प्रीमियम देखो ना क्वेश्चन में रीड करो ना कितना है कितना मेंशन था 20% कितना मेंशन था। अगर मैं बात करूँ प्रीमियम एक सेकेंड वेट करो बॉन्ड वैल्यूएशन एट ए प्रीमियम ऑफ 20% तो किस पे निकलेगा सर 100 तो 100 प्लस 20% कैलसी पे ले लो कितना आ रहा है 120 कितना आया 120 इजी आंसर मिला। कैसे क्या देखो ना फेस वैल्यू कितना था 100 इन प्लस जितना प्रीमियम बोलेगा 20% ऐड कर दो कितना मिल गया 120 100 प्लस 20% 120 आया। क्लियर है। ये कहाँ से मिलता है सर ये तो लास्ट ईयर का ही आएगा ना 0.567 ये कहाँ से मिलता है जीटी से मिलेगा। कैसे जीटी से कैलकुलेट करेंगे कैसे 1 डिवाइड बाय 1.12 जो ये निकाला था ना आपने 0.93 वाला समथिंग कितना टाइम 5 ईयर तक जाओ 2 3 4 5 और उसके बाद आपको कर देना जीटी तो 3.604 मल्टीप्लाई करो ये 68 चलो ये ले लो मल्टीप्लाई 25.22 दोनों ऐड कर दो 93.26 सही तो है। हाँ तो अलग आएगा ना क्योंकि ये पार वैल्यू पे था ये प्रीमियम पे 120 यूज़ किया ना तो मैंने आप लोगों को क्या बोला भाई प्रीमियम वाला मैं यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ प्रीमियम वाला यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ क्या चेंज होगा यही टेबल आपको रिपीट कर देना फिर सिर्फ चेंज क्या करोगे जरा देखो ना
जहाँ पे आपने पार वैल्यू लिखा है इनको हटाओ, यहाँ पे लिखो भाई 120, पीवी फैक्टर हमारा सेम रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखो ना, सिंपल पूरा कॉपी पेस्ट है, सिर्फ लास्ट में चेंज हो जाएगा। वही टेबल 2 टाइम करना है, पहले में पार था तो पार वैल्यू पे गया, सेकंड प्रीमियम पे बोला प्रीमियम ले लो, मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है 68.04, 68.04। अब सबका सबमिशन लो। अब जरा देखो यहाँ पे ये मैच होना चाहिए, 93.26 समथिंग आ रहा है क्या, इसका टोटल ले लो आप। नाइन्टी थ्री पॉइंट टू 93.26। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से पैटर्न देते हैं, मतलब एक बार पार वैल्यू पे बोलेंगे, फिर प्रीमियम पे बोलेंगे, अगर आप टेबल मेथड जा रहे हो तो समझ में आ गया क्या चेंज करना भाई। लास्ट आपको है, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सेम चलता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से भी जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूले से भी वो टॉपिक आप कर सकते हो पार वाला। यहाँ पे 120 की जगह क्या यूज करना, 100, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा, और जिसके पहले आंसर आया था आप मैच भी कर सकते हो। इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, किसी में फॉर्मूले से जा रहा हूँ, किसी में टेबल मेथड से जा रहा हूँ, तो जो नहीं करा रहा हो तो आप वहीं तुरंत प्रैक्टिस कर लो, साथ में प्रैक्टिस कर लोगे, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम में आप कोई भी मेथड से करके आओ, दोनों में आउट ऑफ मार्क्स अपने को मिल जाएगा, मीन्स आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।